आप 4-5 लोगों के साथ जाके घर एक कार्यकर्ता को भी थी, हर राजनीतिक दल से जो भी जुड़ा हुआ है उसको भी थी। आज चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो जाएगी। और 10 मार्च को मैं मानता हूं कि 11 बजे तक, चूँकि आजकल ईवीएम से चूँकि मतदान होता है, तो 11 बजे तक पूरा संकेत लगभग आ जाता है। तो 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का जनता 12 बजा देगी और फिर से कमल खिला देगी। फिर से गुंडागर्दी, दंगा, जमीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा, दुकान पे कब्जा, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, इस पे लगाम सदा सदा के लिए लगा देगी। और इसी के लिए हर 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं, जनता की अदालत में राजनीतिक दल के लोगों को जाना होता है, तो हम लोग उसके जाने के लिए तैयार थे। और मैं ये कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तो भी शतक नहीं बना पाएंगे। सर, लेकिन आपने कहा 10 मार्च को आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, उनकी तरफ से ट्विटर हैंडल से भी सोशल मीडिया पे मैंने बता दिया ना, 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी और जितने उनके गुंडे अपराधी उनके 12 बजना शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है 15 जनवरी तक हर तरह की चुनावी रैली पे प्रतिबंध लगा दिया और वर्चुअल को कहा कि प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए, कोरोना की जिस प्रकार से लहर तीव्र गति से चल रही है, तो जो निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है, मैं सरकार के डिप्टी सीएम के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं उसका स्वागत करता हूं। लोगों को बचाना भी और प्रचार की प्रक्रिया को, जिससे संक्रमण अधिक ना फैले, उसका रास्ता अपनाना भी वो उचित है, उसका हम स्वागत करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है सर, वर्चुअल के ऊपर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि वो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी फंडिंग करें कि वो वर्चुअल कैंपेन कर सके, क्योंकि बीजेपी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का मजबूत नहीं है। देखिए, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी ने जो दिया है, उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले अपनी हार स्वीकार कर लिया है, पराजय स्वीकार कर लिया है। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सही बात को चुनाव परिणाम आने से पहले स्वीकार कर लिया। केशव प्रसाद मौर्य को जो तारीखों के ऐलान के बाद अपना रिएक्शन यहां पर दे रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके की उम्मीदें, किस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश वो सूबा जिस पर हर किसी की नजर है, 2024 के लिहाज से ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं। लिहाजा हर किसी की नजरें यूपी के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी 7 चरणों में ही मतदान होना है। पिछली बार भी 7 चरणों में ही मतदान हुआ था। पिछली बार और इस बार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का भी जिक्र किया जाए तो। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि अब 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से अपनी प्रचार को, अपने संदेश को वोटर्स तक पहुंचाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। लगातार बड़ी कवरेज पर न्यूज़ नेशन बना हुआ है। तमाम खास मेहमान, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।